जंगल में नदी के पास एक जामुन का पेड़ है। उस पर मीठे मीठे रस भरे जामुन लगते हैं। चलो दोस्तों, नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठे मीठे रस भरे जामुन लगे हैं। चलो सब चलकर उनका आनंद लेते हैं। फिर सभी दोस्त कौवा, तोता, बुलबुल, कबूतरी जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं और मीठे जामुन खाते हैं। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो कुछ जामुन अपने घर भी लेकर जाऊंगा। बड़े ही स्वादिष्ट है ये जामुन। ऐसा लग रहा है जिंदगी भर बस यही जामुन खाते रहे तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। इन जामुनों का स्वाद तो ऐसा लग रहा है मानो जन्नत की खीर खा ली हो। ऐसे सभी पक्षी जामुनों का आनंद ले रहे होते हैं और लगातार जामुन की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जामुन का पेड़ सोचता है, मैं इतना सुंदर जामुन हूँ, मेरी सुंदरता मेरे फलों से ही है। अगर ये पक्षी ऐसे ही मेरे फल खाते रहे तो मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाऊंगा। ये सोच के जामुन बोलता है, सुनो पक्षियों, नीचे आओ। दोस्तों, लगता है जामुन भैया हमें नीचे बुला रहे हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ जामुन भैया, हमें नीचे क्यों बुलाया? सुनो पक्षियों, एक तो तुम मेरे फल खाते हो, मेरे पत्ते तोड़ देते हो और गंदगी फैलाते हो। आज के बाद तुम में से कोई भी मेरे फल नहीं खाएगा, और जो भी मेरे फल खाएगा अच्छा नहीं होगा उसके साथ। सुन लेना सभी। पर जामुन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर हम में से किसी की भी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर ऐसा मत बोलो। जामुन फिर भी अकड़ा रहा और पक्षियों को वहाँ से जाने के लिए कहा। सभी पक्षी दुखी होकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन, दोस्तों, मेरा तो अभी भी जामुन खाने का मन कर रहा है। मुझे तो सपने में भी जामुन ही दिख रहे थे। अब हम स्वादिष्ट जामुन बिना खाए कैसे रहेंगे? पक्षियों को जामुन का फल नहीं खाना है, ये बात सारे पक्षियों को मालूम है। फिर भी कौवे का बेटा जग्गू, पापा अभी सो रहे हैं, क्यों ना मैं जामुन खा के आऊं? वो जामुन के पेड़ पर जामुन तोड़ता है और जामुन के पेड़ को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से हिलता है। इसके साथ ही जग्गू जोर से जमीन पे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और खून भी बह रहा है। तभी सोनू चिड़िया वहाँ से गुजरती है। अरे, ये तो कल्लू कौवे का बेटा जग्गू है और इसको तो बहुत चोट लगी है। जग्गू, तुम्हें क्या हुआ? इस पेड़ ने मुझे गिराया। जामुन, तुम इतने कैसे गिर सकते हो? इस बेचारे बच्चे को भी नहीं छोड़ा तुमने। ये कह के वो जग्गू को उसके घर लाती है और उसका इलाज कराती है। कल्लू, तुम बस सारा दिन सोते ही रहते हो। जग्गू जामुन खाने चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वो जरा सी आंख लग गई मेरी। फिर एक दिन सोनू चिड़िया एक डाल पे बैठी होती है और उसे एक अंगूर की छोटी बेल दिखती है। वो अपने दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों, हमारे जंगल में एक नन्ही अंगूर की बेल लगी है। हम सब उसकी देखभाल करेंगे ताकि हम उसके मीठे अंगूर खा सके। फिर सभी मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिन में वो अंगूर की बेल बड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ, वाह, कितनी शांति है। ये पक्षी मेरे कान खा जाते थे, बस ये पानी की कमी है, बाकी तो सब बढ़िया है। धीरे धीरे जब जामुन के पेड़ के पास कोई नहीं आता तो वो उदास रहने लगता है और सूख जाता है। वहीं अंगूर की बेल पर अंगूर लगे हैं। धन्यवाद पक्षियों, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। आप लोगों की वजह से मैं इतनी बड़ी बन पाई। सभी पक्षी अंगूर खाते हैं। वाह, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे सभी पक्षी अंगूर के फलों का आनंद लेते हैं। एक दिन सोनू चिड़िया जामुन के पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी, अरे जामुन, तुम तो सूख गए हो। फिर उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम तो वही हो जिसने हमें फल नहीं खाने दिए थे, तो होना ही था तुम्हारे साथ ये सब। मुझे माफ कर दो दोस्तों, तुम थे तो मेरी रौनक थी, उसमें जिंदगी थी, पर वो समझ ही नहीं पाया। कोई नहीं जामुन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर सबने मिलकर जामुन के पेड़ में पानी डाला और वो जामुन का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अगले साल फिर उसमें जामुन लगे और सभी पक्षियों ने उन जामुनों के आनंद लिए।